अब हम समझते हैं जो क्राउन है, क्राउन की शक्ति, पावर्स ऑफ क्राउन। तो क्राउन इतनी पावर, मतलब क्राउन इतनी कुछ प्रोसेस हो सकती है। तो क्राउन्स की पावर क्या है? व्हाट इज द पावर्स ऑफ क्राउन? ठीक है, क्राउन्स की पावर क्या है? तो क्राउन्स को कुछ पावर दी गई है। पहली देखो, क्राउन्स को कुछ पावर दी गई है, ठीक है, कार्यपालिका के संबंधित इससे पावर दी गई है, कार्यपालिका शक्ति दी गई है इसे, ठीक है। दूसरा, इसे विधायी शक्ति दी गई है, इसे न्यायिक शक्ति दी गई है, ठीक है। इसे चर्च संबंधित चर्च शक्ति दी गई है, यूं समझो, ठीक है। इसे उपाधि शक्ति दी गई है। जो क्राउन है ना, कहाँ, ब्रिटिश की जो क्राउन है ना, उसको इतने प्रकार की पावर दी गई है। अब कार्यपालिका संबंधित उसे क्या पावर दी गई है, विधायिका संबंधित क्या पावर दी गई है, कानून संबंधित क्या पावर दी गई है, चर्च संबंधित क्या पावर दी गई है। ये चर्च संबंधित पावर किस लिए दी गई है पता है? क्योंकि ब्रिटिश का जो संविधान है, यूं कहें तो ब्रिटिश का जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष संविधान नहीं है। वहां पर किसी एक धर्म को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, यूं समझो। क्योंकि वहां पर चर्च की भी शक्ति दी गई है, ठीक है। वो चर्च की शक्ति किसको दी गई है? क्राउन को दी गई है। आगे हम एक लाइन से इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कार्यपालिका संबंधित क्राउन को कौन कौन सी पावर मिली हुई है। देखो, क्राउन को पावर सारी दी गई है, कार्यपालिका संबंधित पावर। तो यहां पर एक हेडिंग डाल देते हैं, क्राउन की कार्यपालिका संबंधी पावर, ठीक है। अब ये समझो कि पावर तो इतनी प्रकार से उसे दी गई है, लेकिन पहली ये जो कार्यपालिका है इसमें क्राउन को क्या क्या पावर दी गई है। तो क्राउन इसमें पहला काम क्या करता है, इसको कार्यपालिका संबंधित पावर क्या है? ये मुख्य कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। मुख्य कार्यपालिका का प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है। क्राउन जो होता है मुख्य कार्यपालिका का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। दूसरा समझो, प्रेसिडेंट होता है। दूसरा, राष्ट्रीय कानून को लागू करना तथा पालन करवाना। किसका काम? क्राउन का काम। ये समझो, राष्ट्रीय कानून को लागू करना और राष्ट्रीय कानून का पालन करवाना, ये किसका काम होता है? क्राउन का काम होता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय कानून, जैसे ब्रिटिश की जो संसद है वो अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कोई कानून बनाती है, तो उस कानून का पालन कौन करवाता है? क्राउन करवाता है, ठीक है। उस कानून को लागू कौन करता है? क्राउन करता है, क्योंकि उसके सिग्नेचर से कानून क्या हो जाते हैं? लागू हो जाते हैं। हमारे इंडिया में जब लोकसभा कोई कानून पारित करता है तो वो तब तक कानून नहीं बनता है जब तक उस पर किसके? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ना हो जाए। उसी प्रकार ये क्या करता है? राष्ट्रीय कानून को लागू करता है, मतलब अपने सिग्नेचर से उसको कानून का रूप दे देता है और उसका पालन करवाता है, ठीक है। दूसरा समझो, बहुमत दल के नेता को क्या चुनता है? पीएम, प्रधानमंत्री चुनता है, ठीक है। अब बहुमत दल क्या है? देखो, कॉमन सभा को रिप्रेजेंट करने के लिए कई पार्टियां जो होती हैं ना, वो चुनाव लड़ती हैं, और चुनाव लड़ने के बाद उस राष्ट्र में, उस देश में जो पार्टी सबसे ज्यादा क्षेत्र से सबसे ज्यादा संसद को क्या करती है? चुनती है। चुनने का मतलब वो सारे संसद, सबसे ज्यादा जो संसद जीतते हैं जिस पार्टी के, जिसकी सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, वो पार्टी क्या होती है? बहुमत पे चली जाती है। मतलब वो पार्टी क्या करती है? सरकार बनाती है। तो कॉमन सभा में जो पार्टी बहुमत
प्राप्त करती है। ठीक है, जो पार्टी सबसे ज्यादा संसद चुन कर आते हैं वो पार्टी क्या होती है, बहुमत दल होता है। और बहुमत दल के नेता को क्या पीएम चुनता है, मतलब पीएम क्राउन क्या करता है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, चुनता है कहां से, बहुमत दल से। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की सलाह पर, किस पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री को भी चुनता है। यूं समझो कि ये जो क्राउन होता है ये मंत्रिमंडल का भी निर्माण करता है, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। ओके, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। उसके बाद आगे जल, थल और वायु की सेना, जो क्राउन है इसको जल थल वायु सेना, वायु की जो सेना है उसकी जो लगाम है ना वो क्राउन के हाथ में होती है। जल थल वायु की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, क्राउन होता है। हमारे हिंदुस्तान में भी जल थल वायु और के सेना का जो सुप्रीम होता है, जो कमांडर होता है, जो मतलब उसकी लगाम होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है हमारे भारत में, इंडिया में। ठीक है, उसी तरह मंत्रिमंडल को भी कौन, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है। वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल का गठन करता है। समझ में आया, प्रधानमंत्री की गठन करता है। फिर क्या करता है, युद्ध की घोषणा भी करता है, युद्ध की घोषणा करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो ब्रिटेन के अराउंड्स में जो देश हैं अगर वो बगावत कर जाएं ब्रिटिश के साथ में, तो ब्रिटिश के सर का जब दर्द बनने लगेगा कहेगा मारो साले को, क्या बोलेगा, मारो साले को। तो युद्ध की घोषणा, ये जो बोलेगा मारे साले को, तो ये युद्ध की घोषणा कौन कर रहा है, क्राउन कर रहा है। क्राउन क्या करता है, युद्ध की घोषणा करता है। ओके, अब फिर अगला काम क्या होता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है। अब ये राजदूत कौन है, जैसे ब्रिटेन क्या करे, हमारे हिंदुस्तान में किसी भी इश्यूज पर, किसी भी मैटर पर क्या करती है, वहां ब्रिटेन चाहेगी तो वहां का जो क्राउन होगा हमारे हिंदुस्तान में किसी एक इंसान को भेजेगी, किसी एक व्यक्ति को भेजेगी कि भारत में जाओ और हमारे बात को रखो। तो जो राजदूत ब्रिटेन से जो इंडिया में जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, गवर्नमेंट जिसे भेजती है वो राजदूत होते हैं। और जो व्यक्ति चुन कर आता है, जो व्यक्ति चुना जाता है, वो व्यक्ति को कौन चुनता है, वहां का क्राउन चुनता है। वहां के राजदूत की नियुक्ति कौन करता है, क्राउन करता है। फिर जब इंडिया से उस राजदूत को जाना होता है, जैसे मान लो किसी मैटर पर, किसी इशू पर वहां के राजदूत क्राउन चुनकर, वहां किसी व्यक्ति को क्राउन चुनकर इंडिया भेजा तो वो राजदूत कहलाया। ठीक है, कौन भेजेगा, कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन करेगा। लेकिन जब इंडिया पे आ जाता है तो इंडिया से राजदूत को बुलाता कौन है, क्राउन बुला सकता है। ठीक है, राजदूतों को अब यहां पे लिखते हैं, राजदूतों को बुलाता है कौन, क्राउन। ठीक है, राजदूतों को कौन बुलाता है, क्राउन बुलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे समझो, इतनी सारी पावर्स इसे दी गई है, लेकिन नोट करके हम एक चीज और समझते हैं इधर साइड में। ठीक है, राजदूतों को बुलाता है, क्राउन बुलाता है। फिर क्या नोट करके हम समझें, नोट करके ये समझें कि क्राउन जो है, कि देखने में लग रहा होगा कि अरे क्राउन को कितनी सारी पावर मिल गई भाई, इतना सारा काम करता है, लेकिन काम नहीं करता। क्राउन ये सभी काम यानी कि कार्यपालिका संबंधित जितने भी काम होते हैं, संबंधित कार्य वह सिद्धांत में करता है, वह सिद्धांत में करता है।
ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ना, सिद्धांत में करता है भैया, ये सारे जो काम हैं ये क्राउन करता है, लेकिन कहाँ पे करता है? सिद्धांत में करता है। मतलब जो क्राउन को ये सारी पावर मिली हुई है ना, इस पावर का ये यूज ही नहीं करता, तो कौन करता है? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन हो सकता है क्राउन को, ये कार्यपालिका संबंधित जितने भी कार्य मैंने आपको पढ़ाए ये सारे क्राउन के नाम से किए जाते हैं। क्राउन क्या करता है? इन सभी कार्य को, इन क्राउन की जो पावर है ना सिर्फ किताबों पर लिखी गई है, ठीक है, किताबों पर लिखी गई है। क्राउन को ये पावर दी गई है, ये पावर दी गई है, राजदूतों को नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, उसके बाद फिर राजदूतों को बुलाता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, ठीक है, मुख्य कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इतने सारे काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्राउन है ना, क्राउन के जो पावर है सारी किस पर? किताबों पर लिखी गई है, सिद्धांत में लिखी गई है, लेकिन उस किताबों से जमीन पर जो कार्य करता है, ये सारे जो कार्य करता है वो कौन करता है? पीएम और उसका मंत्रिमंडल। ये क्या करता है? क्राउन की सभी पावर का यूज करता है, सभी पावर का यूज करता है। कैसे? रियल में, ठीक है। कौन करता है? मंत्रिमंडल, ठीक है। इनकी जो पावर है ना किताबों पे लिखी गई है, किताबों से जमीन पर उतारने का काम किसका होता है? मंत्रिमंडल का और उसका पीएम का, ठीक है, सारे काम करती हैं। लेकिन अगर आप यूं समझें, फिर मंत्री जो होते हैं वो संसद में जवाबदेह होते हैं, जबकि राजा को कोई जवाब नहीं देना, राजा के प्रति जवाब नहीं देते, नहीं होते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझो, जो वहां के मंत्री होते हैं, वो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब मैंने बताया कि जो मंत्री चुन कर आते हैं ना, ये संसद होते हैं और संसद को मंत्री बनाया जाता है। तो ये संसद जो होते हैं अलग अलग एरिया से चुनकर आते हैं और लोग इनको चुनते हैं। जब लोग चुनते हैं तो लोग अपने मुद्दे के लिए इनको कहाँ पर भेजते हैं? कॉमन सभा में भेजते हैं, ताकि वो नागरिकों के मुद्दे को उठाएं और सभा और सरकार तक कनेक्ट हो सके, और सरकार क्या करे? उस पर कोई कानून बनाए ताकि लोगों को फायदा हो, ठीक है। तो जो मंत्री होते हैं, मंत्री को राजा थोड़ी ना चुनता है, ये तो सलाह पर कौन नियुक्ति तो कर देता है, किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन जो मंत्री होते हैं वो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। जैसे मंत्री को कोई कार्य सौंपा जाए और वो कार्य को अच्छे से अंजाम ना दे, पूरा ना करें, तो क्या होगा? संसद उनसे पूछेगी, भैया तुम्हें ये कार्य दिए गए, तुमने आनाकानी क्यों की, ठीक है, तुमने कार्य को अंजाम क्यों नहीं दिया? तो वो क्या करेंगे? संसद पूछेगी। लेकिन राजा उनसे नहीं पूछ सकता है, क्योंकि राजा ने उनको गद्दी पर या उनको मंत्री नहीं बनाया है। उनकी सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर चुना तो, लेकिन वो एक्चुअल में जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? लोगों का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, ठीक है। अगर आपको एमए, ठीक है, एमए का कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस का है या कोई नेट जीआरएफ के बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ब्रिटिश की जो सिस्टम है, अब मैं बता दूं आपको, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं पूरी सीरीज, कहाँ की? ब्रिटेन की, अमेरिका के और स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो किस तरह काम करता है, उनकी क्या व्यवस्था है, उनकी जो सभाएं हैं वो किस तरह कानून पास करवाती हैं, उनकी जो न्यायालय है वो किस तरह कार्य करती है, सब कुछ A to Z सब कुछ मैं क्या करने वाला हूँ, एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। और मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एक वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक कार्यपालिका को मैंने डिस्कस कर लिया, अब इतना बाकी है 1 2 3 4, इसको भी सेकेंड लेक्चर में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।